अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप खैरियत से हैं। मैं हूं अतर शमीम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क प्लेटफॉर्म से। आज का हमारा टॉपिक है कि बैरिया टाउन लाहौर में 5 मरला का घर हम मुनासिब प्राइस में किन ब्लॉक्स में बना सकते हैं। एक तो इंशाल्लाह ये डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरा एक थोड़ा सा इस वक्त जो करंट प्राइसेस हैं 5 मरला की, वो थोड़ा सा एक रिकैप कर लेता हूँ आपके साथ। सेक्टर डी जो स्पेसिफिक 5 मरला का ब्लॉक है, उसमें जो 5 मरला प्लॉट की प्राइसेस हैं वो अब तकरीबन 62 लाख से लेके तकरीबन 75 लाख तक हो गई हैं। इसके अलावा अली ब्लॉक और उमर ब्लॉक में 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं, इनकी प्राइसेस तकरीबन 65 लाख से लेके 70 लाख तक हैं। उसके अलावा ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक में जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 68 से 70 की रेंज में हैं। जो अवेलेबिलिटी बहुत कम है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ लिमिटेड से प्लॉट्स हैं 5 मरला के, लेकिन तकरीबन 70 के प्लस माइनस में 5 मरला की अवेलेबिलिटी वहाँ हो जाती है। उसके बाद अब हमारे 3 से 4 ऐसे ब्लॉक्स हैं कि जिनमें हम 5 मरले का घर जो है वो रीज़नेबल प्राइस में बना सकते हैं, क्योंकि अब अगर जो बने बनाए घर हैं इस वक्त वो सेक्टर डी में तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख से लेके 1 करोड़ 45 लाख रुपए तक की रेंज में अवेलेबिलिटी होती है, इससे कम में अवेलेबल नहीं है। तो मेन जो डिपेंड करती है चीज़ वो तो ये करती है कि हमारे प्लॉट की प्राइस क्या है, ज़ाहिर उसी हिसाब से फिर कंस्ट्रक्शन प्राइस ऐड होगी और फिर उसकी टोटल कॉस्ट हमारे सामने आएगी। तो इस वक्त जो 3 से 4 ब्लॉक जो आपसे बात कर रहा हूँ हम जिनमें घर बना सकते हैं, उनमें जना ब्लॉक है, शीर्षा एक्सटेंशन है, टीपू एक्सटेंशन है और गजनवी एक्सटेंशन है। इसमें पहले थोड़ी सी जो इस वक्त करंट प्राइसेस हैं प्लॉट्स की वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी जो प्लॉट की कंस्ट्रक्शन है, एक तो वो ज़ाहिर है हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि हम किस तरह की बनाना चाहते हैं। 40 लाख भी घर बना सकते हैं, 50 में भी बना सकते हैं, 60 लाख भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड हम पे करता है या हमारा बजट क्या है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर हम जना ब्लॉक में जाते हैं तो यहाँ तकरीबन 50 लाख से 52 लाख से जनरल प्लॉट जो है वो शुरू हो जाता है 5 मरले का, और तकरीबन अब ये 57-58 लाख रुपीज़ तक जाता है। 2 से 3 साल में यहाँ की प्राइसेस बहुत अप हुई हैं। जब सेक्टर डी में प्लॉट जो 55 से 60 लाख रुपए का था तो यहाँ उस वक्त जना ब्लॉक में तकरीबन 45 के करीब 40 से 45 लाख के करीब 5 मरले का प्लॉट मिल जाता था। तब तो यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त मार्जिन था कि उस वक्त कॉस्ट भी कम थी। अगर उस वक्त हम घर बनाते तो वो हमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि 85 to 90 तक कॉस्ट करता था, जबकि अब ये पोजीशन नहीं है। अब अगर हम एवरेज प्लॉट, रीजनेबल प्लॉट, कोई अच्छी लोकेशन का जनरल प्लॉट लेते हैं और 55 लाख में हमें वो मिलता है, तो इसके ऊपर मिनिमम हम जो अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है अगर वो 45 लाख रुपया भी लगाते हैं तो वो तकरीबन 1 करोड़ रुपये में या 1 करोड़ 3-4 लाख रुपए तक हमें अब वो घर हमारा बन सकता है जना ब्लॉक में। लेकिन यह है कि हम से अगर उसे खुद बनाते हैं। इसी तरह अगर हम जना ब्लॉक में खुद को बना बनाए घर बाय करते हैं तो वो अब हमें 15-20 से कम में अवेलेबिलिटी नहीं है, जो आज से 3-4-5 माह पहले तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख तक हमें बने बनाए घर मिल जाते थे। अब जना ब्लॉक में भी अगर हम कोई बना बनाया घर लेना चाहते हैं तो वो हमें तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख के प्लस माइनस में अवेलेबिलिटी होती है, इससे कम में नहीं है। अब ये बजट थोड़ा सा ज़्यादा ही कह सकता हूँ इसे, लेकिन सेक्टर डी को कंपैरिजन करें तो ये थोड़ा सा कम ज़रूर बनता है, लेकिन ये फिर भी बजट 5 मरले के हिसाब से मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा है। इसमें जो 3 ऑप्शन हमारे पास हैं जिनमें हम रीज़नेबल प्राइस में घर बना सकते हैं, उसमें एक तो शीर्षा एक्सटेंशन है, ठीक है, जो तकरीबन आप कह लें कि 6-8 माह पहले आई थी। उसमें तकरीबन 42 लाख से लेके 45-6 लाख रुपीज़ तक कोई ऐसा प्लॉट जनरल हम ले सकते हैं कि जहाँ पोजेशन भी है, हम फौरी भी घर बनाना चाहें तो घर बना सकते हैं। क्योंकि इसके साथ इसकी 10 मरला के प्लॉट्स की डील आई थी, 1 कनाल की डील आई थी। 10 मरला में भी काफ़ी प्लॉट्स बन रहे हैं, 1 कनाल का भी घर बन रहा है, और 5 मरला में भी अगर हम घर बनाना चाहते हैं तो तकरीबन अगर हम एवरेज 43, 44 या 45 लाख में प्लॉट लेते हैं तो इसका मैप, पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पेड अगर हम करते हैं, ट्रांसफ़र फीस डाल के अगर हम 50 लाख में ये प्लॉट कॉस्ट करें तो तकरीबन 90 लाख से 95 लाख की ब्रैकेट में हम शीर्षा एक्सटेंशन में 5 मरले का घर बना सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में अभी भी रीज़नेबल प्राइस है अप्रोच वाइज, क्योंकि जब सेक्टर डी में प्लॉट की प्राइस ज़्यादा थी तो जना ब्लॉक को लोग बहुत ज़्यादा दूर समझते थे। वो 40 लाख का हुआ, 45 का हुआ, 50 का हुआ, इस तरह अब वो अगर एवरेज जनरल प्लॉट हम देखें तो वो तकरीबन 55 से 58 की रेंज में है, इससे कम में वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उसकी प्राइस इसलिए आई हुई है, एक तो वो हमारी मेन बुलेवार्ड से नियर टू है, मस्जिद, बैंक्स, कमर्शियल मार्केट्स, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं वो सब वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल थी। इसी तरह अब जो शीर्षा ब्लॉक है अगर इसको हम देखते हैं
तो ये भी उस हवाले से अच्छा है, इसकी प्राइसेस भी आज रीज़नेबल हैं कि अगर हम इतने में प्लॉट ले लेते हैं, फौरी घर नहीं बनाते, तो मेन चीज़ तो ये है कि 2 साल के अंदर जो मैक्सिमम चीज़ साल डेढ़ 2 साल में जंप करती हैं प्लॉट की प्राइसेस, ज़्यादा हमें वो अफेक्ट करती हैं। उसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है घर की वो ज़्यादा हो जाती है। अगर हम यहाँ प्लॉट ले लें और फौरी घर बना लें तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं बनाना चाहते तो प्लीज़ हम प्लॉट ले लें, तो हम साल डेढ़ 2 साल के बाद घर बना सकते हैं। एक ऑप्शन ये जो बड़ी रीज़नेबल है, जिसमें हम आज ही घर बनाएं, 4 से 5-6 माह में घर कंप्लीट करते हैं, तो हम फौरी रह सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है टीपू एक्सटेंशन की। टीपू एक्सटेंशन का जो प्राइसेस हैं प्लॉट्स की, वो आप कह लेंगे तकरीबन 30 लाख से लेके 36-37 लाख रुपीज़ तक वहाँ प्लॉट की अवेलेबिलिटी है और वहाँ आप घर बना सकते हैं। अगर उसमें हम अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करते हैं 45 लाख, तो वो तो तकरीबन हमें 80 लाख के करीब ब्लॉक जो है उसमें हमारी कंस्ट्रक्शन घर की कॉस्ट आएगी। लेकिन जो व्यू है उसका टीपू का वो कोई इतना अच्छा नहीं है। साथ ही उसके कंट्रोल शेड है और कुछ छोटे से ब्लॉक में बाउंड्रीज कुछ ज़्यादा है। एक तो ब्लॉक साइज़ में बहुत छोटा है, दूसरा उसमें मैक्सिमम एरियाज़ में जो बाउंड्रीज आती हैं और प्लॉटों की जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। ये उस ब्लॉक के थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। और प्लस उसके नियर टू किसी भी किस्म की वो कमर्शियल अवेलेबिलिटी चीज़ों की बेसिक नीड्स की वो अभी फ़िलहाल नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी ऑप्शन आती है वो आ जाती है गजनी एक्सटेंशन की। गजनी एक्सटेंशन ब्लॉक्स जो है, इसको एक तो मेन रोड से इसको जो स्कूल एंड वेरियस स्कूल एंड कॉलेजेस के साथ ही रोड टर्न करती है, उससे डायरेक्ट अप्रोच है। गजनी ब्लॉक में जो मस्जिद है, मस्जिद के साथ भी इसको एक रास्ता वहाँ से भी इसको लिंक करता है। दूसरा ये कि ब्लॉक छोटा ज़रूर है, लेकिन ये एक सीक्वेंस के साथ कंप्लीट डेवलप ब्लॉक है। जब आप देखते हैं, इसको विज़िट करते हैं, तो ये ब्लॉक पसंद आता है। लोगों की प्रेफरेंस है कि अगर वो मिनिमम बजट में जाना चाहते हैं तो वो प्रेफरेंस गजनी एक्सटेंशन को दे रहे हैं। आज से कोई 4-6 माह पहले इसमें तकरीबन 31-32 लाख में 5 मरले का अच्छा प्लॉट आ जाता था, जो कि अब प्राइस इंक्रीज़ होकर तकरीबन 35-36 लाख तक हो गई है, क्योंकि इसका पोजीशन 3 से 4 माह पहले मिला था। एक घर शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन के लिए, साथ ही कोरोना का इशू आ गया जिसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन रुक गई। उसके बाद अब जब दोबारा अप्रूवल मिली है तो ऑलमोस्ट अब 2 घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तीसरा घर जो है वो उसकी शुरुआत हो गई हुई है, घर बनना शुरू हो गए हैं। वेरियस स्कूल एंड कॉलेजेस के बिल्कुल करीब है। एक ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि लोग जो इसमें प्रेफरेंस देते हैं कि कल को स्कूल्स के लिए, बच्चों के लिए उनका आने जाने का जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस 4 से 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर स्कूल एंड कॉलेजेस है। इसी स्कूल एंड कॉलेजेस की रीज़न की वजह से बेसिकली गजनी ब्लॉक में जो 10 मरले का पोर्शन स्कूल के करीब है और टीपू ब्लॉक के अंदर जो 10 मरले का पोर्शन है और कनाल है, अगर आप इन 2-3 चीज़ों को विज़िट करेंगे तो आपको यहाँ मैक्सिमम 80 to 90% घर यहाँ तो बिल्कुल ब्रांड न्यू बने नज़र आएंगे। यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि घर मैक्सिमम 2, 4, 6 माह पहले बने हैं। सिर्फ 10 से 15% ब्लॉक्स ऐसे हैं, इस ब्लॉक्स में घर ऐसे हैं कि जो कि पुराने बने हुए हैं। बेसिकली बड़े स्कूल एंड कॉलेजेस आने की वजह से फिर यहाँ काफ़ी स्पीड से घर बनना शुरू हुए हैं। तो वही एक प्लस पॉइंट है गजनी एक्सटेंशन ब्लॉक में। खूबसूरत है, प्राइसेस भी अच्छी हैं। आप ही आज ही इधर घर बनाकर अगर हम इधर रहना चाहें तो हम बिल्कुल इधर रह सकते हैं। अगर ये हमारी तकरीबन 35 में एवरेज एक प्लॉट हम लगाएं और उसमें मैप, पोजेशन, यूटिलिटी, ट्रांसफ़र फीस डाल के 40 के करीब ये अगर हमें प्लॉट कॉस्ट करता है या 39 के करीब, तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करें तो तकरीबन हमारा 80 से 85 के बजट तक 100% यहाँ बेहतरीन घर बनता है। फिर यहाँ रेंटल इनकम हमें अच्छी आ सकती है। सपोज सेक्टर डी में, अली ब्लॉक में या जिना ब्लॉक में एक घर हम 1 करोड़ 20-25 लाख में तैयार करते हैं या बना बनाया 31-35 में लेते हैं, तो उसका हमें रेंट 40 के प्लस माइनस में आता है। अगर यही हम इधर घर बनाते हैं और इसको हम रेंट आउट करते हैं, एक पोर्शन खुद रखते हैं, एक रेंट आउट करते हैं, या दोनों को रेंटल पर्पज़ के लिए बनाते हैं, तो फिर भी हम इसे 38 से 40 के बीच में हम तकरीबन यहाँ से रेंट हासिल कर सकते हैं। तो ये इसको एक एसेट की शक्ल में देख रहे हैं, या इसको रेंटल इनकम के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें या वैसे अपना घर बनाना चाहें, तो सब हवाले से ये जो ब्लॉक है गजनी एक्सटेंशन ये 100% रिकमेंडेड है। आज ये इधर हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, 4 से 6 माह में इधर हम अपना घर कंप्लीट करते हैं, हम तो फौरी तौर पर इधर रहा जा सकता है। तो ये 3 ब्लॉक्स थे मेरे जहन में कि जिनमें हम मिनिमम बजट में आज भी 5 मरला कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि सेक्टर डी हो गया, अली ब्लॉक
हो गया, उम्र ब्लॉक हो गया, इवन कि अब जना ब्लॉक भी शायद आम पहुंच से दूर है कि वहाँ घर जो है वो 1 करोड़ प्लस में है। डी सेक्टर में तो था ही था, लेकिन अब जना में भी हमें 1 करोड़ 10 के करीब 5 मरले का जो घर है वो हमें कॉस्ट करेगा। तो ये 3 ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जिनमें अगर आज हम प्लॉट लेके घर बनाते हैं तो मेरे ख्याल में हमें 85 तक शीर्षा एक्सटेंशन में जाते हैं तो शायद हमारी कॉस्ट 90 तक आएगी। अगर हम टीपू ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ हमारी कॉस्ट 80 लाख तक आ जाएगी, और अगर हम 80 से भी बल्कि कम हो जाएगा, 75 तक पॉसिबिलिटी हो सकती है उधर। और अगर हम जाते हैं गजनी एक्सटेंशन में तो क्योंकि इनके प्लॉट्स के रेट अब बेहतर हो रहे हैं और ये डे बाई डे बेहतर हो रहे हैं। अगर हम इधर भी कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो अब प्लॉट ले लें, कंस्ट्रक्शन 6 माह बाद या 1 साल बाद शुरू कर सकते हैं, फिर भी हमें ये जो इसकी टोटल कॉस्ट है वो रीज़नेबल प्राइस में हो सकती है। अगर गजनी एक्सटेंशन में हम प्लॉट लेके घर बनाते हैं तो तकरीबन 85 लाख के करीब हमें जो घर की कॉस्ट है वो आएगी। और स्कूल का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर ये जो रोड कनेक्टिव रोड है जो आगे सुई गैस 2 से होकर जाती उम्रा पे जाती है और जाती उम्रा चौक रेवन रोड से इसकी अप्रोच बहुत अच्छी बन जाती है। और फ्यूचर में भी जो उम्मीद है कि बैरिया ऑर्चर्ड में जो न्यू डील आ रही हैं और हमारे मेन बैरिया टाउन में सेक्टर F के साथ कनेक्टिविटी, बहुत उम्मीद है कि बैरिया टाउन लाहौर और बैरिया ऑर्चर्ड जो है ये आपस में लिंक हो जाएंगे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहें और इस घरों के मतलब प्लॉट्स के मतलब बिला झिझक कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फौरी आपको रिप्लाई दे दूँगा। सेकेंडली जो भी हमारी ये न्यू डील्स हैं या जो डील्स आ चुकी थी घरों की हैं, जिसमें जैस्मिन विलाज हैं, ईस्टर्न विलाज हैं, सफारी होम्स हैं, उसमें भी किसी किस्म की कोई बाइंग सेलिंग करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, इसको ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।